जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमें विश्वास है कि आपके बोर्ड एग्जाम के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। बेटा अब बात आती है पेपर मैथ्स के होने वाले हैं, ठीक है। गणित का पेपर होने वाला है। उस गणित के पेपर के लिए मैंने सारे टॉपिक को पढ़ा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दो टॉपिक रह गए थे, प्रायिकता और सांख्यिकी। आज इस वीडियो में मैं प्रायिकता और सांख्यिकी को पढ़ाऊंगा। मैं अभी तक इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कम से कम 10 से 12 नंबर के आते हैं और हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि जब पेपर पास में आएगा तब पढ़ा दूंगा ताकि आपको याद भी रहेगा। आप यकीन मानिएगा, आज के वीडियो से कम आपका 15 नंबर फिक्स होने वाला है। लांग के एक क्वेश्चन हो जाएंगे, एक लघु उत्तरीय हो जाएगा, एक अति लघु उत्तरीय हो जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के हो, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय होगा। बेटा देख लीजिएगा, इस वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। अंक थोड़ा बदल सकता है, अगर किस्मत अच्छी रही तो सेम क्वेश्चन टकराएगा आपको एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल आता है और यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। 6 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का। तो आपका कम से कम आज की वीडियो से 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सांख्यिकी के लिख रखे हैं। इस सांख्यिकी का है, स्टैटिक्स का है बेटा। इसमें आप इतने ही क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसी के आधार पर बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ध्यान सुनिएगा बस खाली। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया है और 2 तरीके से आया है। पहला पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, ठीक है। तो अगला एक बार क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसमें बताना है। इसके लिए मैं आपको बेसिक एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिए। जब कभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछे, मेरी बात ध्यान सुनना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब होता है 3 चीज याद रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीज आती है जो जो आप निकालते हो। सांख्यिकी में क्या क्या निकालते हो, आप ईमानदारी से बताइए खुद ही। सांख्यिकी चैप्टर में क्या क्या निकालना सीखते हो? माध्य निकालना सीखते हो, माध्यिका निकालना सीखते हो, बहुलक निकालना सीखते हो ना। यानी जितनी 3 चीजें मैंने बताई वो सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति में आपके कौन कौन आएगा बेटा? माध्य आएगा, बहुलक आएगा और आपका कौन आएगा? माध्यिका आएगी। इसी माध्यिका का एक नाम और होता है, इसे माध्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यक कहा जाता है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीजें आती हैं। माध्य, जो इस सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ते हैं 3 चीज पढ़ते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति है, इसके अलावा कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। इसमें पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो क्या हम बारंबारता निकालते हैं क्वेश्चन में? नहीं। संचयी बारंबारता निकालते हैं लास्ट रिजल्ट में? नहीं निकालते। वर्ग अंतराल निकालते नहीं। क्या निकालते बेटा? बहुलक निकालते हैं। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बहुलक है। अब एक बार क्वेश्चन कैसे बना था? पूछा था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यहां बहुलक दिया था, यहां माध्यिका दिया था, यहां माध्य दे रखा था और यहां बारंबारता दे रखा था। तो बेटा प्रवृत्ति वही है, प्रवृत्ति जो हम निकालते हैं 3 चीज, माध्यिका, माध्य, बहुलक। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन मिले तो उसको सही करिएगा। ठीक सुनिए, इन तीनों में से यानी माध्यिका, माध्य, बहुलक, तीनों में से कोई एक दिखे तुरंत टिक कर दीजिएगा। अगर तीनों दिख जाए और जो ना रहे उसको टिक करिएगा। यानी या तो 3 में से कोई एक रहेगा या तो तीनों रहेगा, और तीनों रहेगा तो जो नहीं है चौथा ऑप्शन बचेगा उसको टिक कर देना है। अगर 3 में से एक है तो उसे टिक करिएगा, तीनों हैं तो जो अलग आया है उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए, इस बात समझ में आएगी केंद्रीय प्रवृत्ति माप। एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने के इसके फुल चांसेस है, ठीक है। अगला देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 12 व्यक्तियों की भार का समांतर माध्य 45.6 है, तो योगफल बताओ। ध्यान सुनना, क्वेश्चन आएगा ऐसे देखा, यहां कभी कहेगा 5 व्यक्तियों का भार 10 है, तो योगफल बताओ। जब जब योगफल कहे, क्या कहे? जब जब योगफल पूछे, मेरी एक एक बात को याद रखना, जब जब योगफल पूछे कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 12 गुणा 45.6 में कर देना है। तो 12 गुणा कर देंगे 45 से, तो बरछंग 72 के 2, हासिल है 7,
12 पंचे 60 और 60 67, हासिल है 6, पर चौक 48, 48 6 54, एक अंक दशमलव लगा दिए, यानी 547.2, 547.2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब कभी योगफल पूछे दोनों नंबर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगला मेरी बात ध्यान सुनना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार्ट कर दे रहा हूं। कह रहा है 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य बताओ, माध्य बताना है। सभी संख्या कह देना तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां से कहे जहां तक, 1 से 9 तक कहा है ना तो कुछ नहीं करना, परेशान मत होइएगा। 1 से 9 तक कहा है, इन्हीं दोनों को जोड़ लो। जब भी कहे सभी का नाम किया, सब का नाम किया, प्राकृतिक संख्या का है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, तो 1 और 9 को जोड़ो, कितना होगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का आधा कर देना है। हमेशा पहला और अंतिम जोड़ लेना, पहला और अंतिम जोड़ लेना, और जोड़ के 2 से भाग कर देना। तो बताओ 9 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो सवाल में ट्विस्ट क्या होगी कि कह रहे 1 से 10 तक की सभी सम संख्या कहा है। अब बेटा इनको जोड़ के आधा नहीं करेंगे, क्यों, यहां सभी संख्या कहा है, यहां कौन संख्या कहा है, सम संख्या। तो 1 से 10 तक की सम संख्या, 1 के बाद 10, 1 के बाद कौन सम संख्या आती है, 2, और कहां तक कहा है 10, जोड़कर आधा करेंगे। बताओ 10 और 2 कितना होता है, 12, और 12 का आधा क्या होता है बेटा, 6 होता है। 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है। आपको दिमाग में अगर क्वेश्चन कह देता विषम, तो 1 से 10 तक की विषम संख्या कहा था, तो बेटा एक विषम है ले लेंगे, 10 विषम नहीं है उसके पहले और लेंगे 9, तो 9 और 1 जोड़ेंगे 10, और 10 का आधा क्या होगा 5, यहाँ 5 टिक कर देते, यानी इस सम की जगह में विषम लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि n प्रेक्षणों का माध्य x है, प्रत्येक में a बढ़ा दिया जाए। a देखो ध्यान से, जितना बढ़ाओगे ऑप्शन में उतना बढ़ेगा। अगर यहाँ बढ़ाने का है तो ऑप्शन में प्लस होगा, अगर यहाँ घटाने का था तो ऑप्शन में माइनस होता, अगर यहाँ गुणा करने का तो गुणा होता, अगर यहाँ भाग करने का तो भाग होता, याद रखना। तो बढ़ाने का है तो पहले प्लस होगा, तो ये माइनस वाला खत्म हो गया, ये गुणा वाला खत्म हो गया, अब 2 प्लस वाले बच गए। याद रखना, बढ़ने का है तो प्लस वाला ढूंढना ऑप्शन में, कम करने का है तो माइनस वाला, गुणा करने का है तो गुणा वाला, भाग करने का है तो भाग वाला। अब बढ़ाया जितना है ना उतने बढ़ेगा, बटे उटे नहीं लगता। अगर यहाँ बटे 2 होगा तो बटे 2 बढ़ेगा, कुछ नहीं लिखा तो सिंपल बढ़ेगा, तो यानी ए बढ़ रहा है तो सब में क्या बढ़ेगा, ए बढ़ेगा। ये आया कहां से कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ तक मैं कह दूं कि x n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, प्रत्येक में अगर a घटाया जाए, क्या घटाया जाए बेटा, घटा दिया जाए, तो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा। आप कहोगे सही घटाया जा रहा है, माइनस वाला होगा, माइनस वाला 1 है, वही ऑप्शन टिक करो, ठीक। तो अगर बढ़ाया जाए बोला जाए तो प्लस ढूंढना है, घटाया जाए तो बोला है तो माइनस ढूंढना है, और जितना घटे बढ़ेगा उतने होगा, बटे उटे कुछ नहीं आएगा, बटे रहेगा तो बटे आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, 5 सवाल। अब अगला सवाल देखो, ध्यान देखना बेटा। कह रहा है कि 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताओ। इस तरह सवाल आएगी, आपको कुछ नहीं करना है, ये समांतर माध्य है, इसको ऐसे मन में रखना कि इसको छोड़ देना है। मैं बहुविकल्पीय करने का रास्ता बता रहा हूँ ट्रिक से, ये छोड़ देना इसको। अब इसके पहले लोग काउंट कर लो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है, जितना होगा गिन लेना, इसको छोड़कर जितना होगा गिन लेंगे, और गिनने के बाद 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मन में सोचो 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ गिनती वाला जोड़ लो, गिनती वाला जोड़ो, 4 3 7 7 6 13, इनको जोड़कर घटा देना है बस, 13 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7, और जो कि हमारा मान इसमें 7 नहीं दे रखा है, क्या ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ 7 कर लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 आएगा। मैंने ऑप्शन गलत लिख रखा था, मैंने ऑप्शन गलत लिख रखा था बेटा, 7 कर लेना। करना क्या है, पहले नंबर इसको छोड़ देना है, 1 2 3 4 हुआ, 4 से गुणा कर देंगे, इसमें जो छोड़े हैं 4 पंचे 20, और जो बचा हुआ गिनती है जोड़ लेंगे, 4 3 7 6 13, घटा देंगे, और जो आएगा वो x का ही होगा, ठीक है ना। चलो एक अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। बहुलक से, बहुलक में देखो ध्यान से,
कहेगा ऐसे दिया रहेगा, कहेगा इसमें का बहुलक बताओ, तो बहुलक मतलब होता है जो नंबर ज्यादा आया हो, यानी दो एक बार, दो बार आया है, जो ज्यादा बार आया हो वही बहुलक है। समझ में आता है? जो जल्दी कई बार आए घूमने, समझ में आता है, वो बहुलक है। तो इसमें बहुलक में देखो दो बार आया छोड़ दो, तीन दो बार आया छोड़ दो, पांच एक बार आया, लेकिन एक दो तीन सात तीन बार आया। सबसे ज्यादा कौन आया? सात आया। जो सबसे ज्यादा आएगा, बहुलक मतलब सबसे ज्यादा आना चाहिए, सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। कौन आ रहा है? सात आ रहा है, तो बहुलक क्या होगा? सात होगा। ऐसे दे देगा। अच्छा आप बता सकते हो इसका बहुलक क्या होगा? मेरी बात ध्यान सुनना, इसका बहुलक अब क्या होगा बता सकते हो? कभी मिटा दिया हूं तो आप कहोगे सर जी तीन बार आया तो बहुलक क्या होगा? तीन होगा। तो जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। ठीक है, एक एक बातों को याद रखना बेटा एग्जाम में। अब देखो एक सिंपल ऐसे देगा बहुलक का, एक इस तरह देगा पद बारंबारता, कहेगा बहुलक बताओ। तो बेटा पद में जो बारंबारता दिया हो ना, तो बारंबारता लाइन में चले जाना, जहां बारंबारता लिखा हो, जहां बारंबारता लिखा हो उसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है बारंबारता में? 4, 9, 18, 8, 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8 है, सॉरी 18 है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 18 है। कौन है सबसे ज्यादा? 18 है। अब 18 आंसर नहीं होगा, नो 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 नो, 18 आंसर नहीं होगा, 18 के जस्ट सामने वाला पद वाला आंसर होगा। तो 18 के सामने पद कौन सा है? 15। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 15 होगा। याद रखना, हमें बारंबारता ढूंढना सबसे ज्यादा, यही है। पकड़ लो, इसके ऊपर वाला देखो पद वाला, वही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है बहुलक वर्ग ज्ञात करो। अभी तक बहुलक निकाला था, अब बहुलक वर्ग बताया है। वर्ग के लिए फिर वही कंडीशन, बारंबारता पकड़ो। बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन आया? बहुलक निकालना है, 23 आया। और 23 के ऊपर वाला कौन है? 20 और 30। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। समझ बात आई? तो तीन प्रकार के बहुलक आएंगे आपके आप बहुविकल्पी प्रश्न में। एक सीरीज दे देगा, सबसे ज्यादा जो आया वही आंसर। अगर इस तरह दिया बारंबारता जो अधिक आया उसके ऊपर वाला बहुलक, जो अधिक आया उसके ऊपर वाला बहुलक, यानी जो बारंबार तक छोड़ के बचेगा। अब पद हो सकता है, वर्ग अंतराल हो सकता है, विद्यार्थी की संख्या हो सकती है, कुछ भी, यदि बारंबारता में देखना अधिक, उसके ऊपर वाला आंसर है। ठीक है, अब देखो एक और चीज, कहेगा माध्यिका वर्ग बताओ। ध्यान सुनना, बहुत टीचर्स इसको गलत भी पढ़ाते हैं बेटा। माध्यिका वर्ग बोलते हैं कि जिसकी बारंबारता अधिक है उसी के ऊपर वाला आंसर है। जबकि देखो यहाँ 20 अधिक है, इसके ऊपर वाला आंसर 30 और 40, जो कि हो सकता है गलत हो। माध्यिका निकालने का सही तरीका क्या होता है? ध्यान सुनो, पहला नंबर सेम लिखा जा कराओ, पहला नंबर सेम लिखो, दूसरा जोड़ के लिखो। संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं, सीएफ निकालने वाला आप लोग निकालोगे। 4 फिर 5 4 9 9 13 22 22 20 42 42 8 50 लिख लिए। अब 50 का आधा करो। 50 का आधा क्या आता है? 25 होता है। 50 का आधा क्या होता है? 25। और 25 किसके अंतर्गत आया? 42 के। और 42 वाला ऊपर, अब यहां देखो 30 और 40, यहां पर तो दोनों सही हो गए। हम कहते हैं 90% सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां संचयी बारंबारता से निकालेंगे तो माध्यिका वर्ग अलग आएगा, और बहुलक से निकाल देंगे माध्यिका वर्ग अलग हो जाएगा। तो बहुलक वाला कॉन्सेप्ट ना लगाना, माध्यिका वर्ग गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा माध्यिका वर्ग इसका? 30 से 40 होगा। क्या होगा बेटा? 30 से 40 होगा। बेटा एक सवाल और देखिएगा, एक सवाल है किसी बारंबारता बंटन की बहुलक माध्य दे रखा है और बहुलक दे रखा है। एक सूत्र बताते हैं, और सूत्र आपके प्रश्न में पूछा जाता है, याद रखना। बहुलक बराबर, ये सूत्र है, इसको रट लेना। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ट्रिक देखो, इसमें 1 2 3 अक्षर पूरे हैं तो 3 से गुणा, इसमें 2 अक्षर पूरे हैं तो 2 से गुणा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो इसलिए 3 गुणे 3 अक्षर वाला माइनस 2 गुणे 2 अक्षर वाला। ठीक है, और बराबर क्या आएगा? 4 अक्षर वाला। 3 गुणे 3 अक्षर वाला पूरा पूरा, माइनस 2 गुणे 2 अक्षर वाला, और बराबर आएगा 4 अक्षर वाला। ठीक है, इस बात का अब इसी के सहारे हम इसको सवाल को हल कर लेंगे। माध्यक पूछा है, यानी माध्यिका पूछा है, तो बंटन की माध्य कितना है बेटा? देखो यार लिखिए 3 गुणे माध्यक यही पूछा है माध्यक, और 2 गुणे बंटन कितना है? 24। इधर बहुलक कितना है? 12। अब बताओ 24 दूना 48, इधर माइनस जाके जुड़ जाएगा, यानी आपको जो हो जाएगा 12 में 48 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 60। यही हमारा क्या है? बहुलक है। क्या है? बहुलक है। बेटा ये 10 क्वेश्चन जो आपने ऑप्शन वाले कराए ना,
इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में देखिएगा आपके बहुविकल्प में जो प्रश्न आएंगे ना, इसी में से आएंगे, पक्का इसी में से आएंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन मान चलो, 3 से 2 से 3 क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा चीज। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, अब जो लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय आते हैं। कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। माध्यिका के एक सवाल निकालना बता दूंगा, एक माध्य निकालना बता दूंगा। माध्य में आपका सिंपल सा माध्य आएगा बस केवल। ठीक है, विचलन से या फिर लघु विधि से बहुत कम आता है, तो मैं इसको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, सिंपल बताऊंगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा। एक माध्य आ जाएगा जो 4 नंबर में आता है, एक माध्यिका के सवाल बता दूंगा, और एक आपका बहुलक के सवाल बता दूंगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे आते हैं। जैसे पहले माध्यिका के लिए कुछ सवाल हैं, एक सीरीज में आएगा। किसमें आएगा? सीरीज में आएगा। सवाल कैसे सीरीज में आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, सवाल सीरीज में जब क्वेश्चन दे देगा बेटा आपको कि 2, 3, 5, 9, 15, 18, ठीक है, 20 का माध्यिका बताओ। अब इसी का माध्यिका पूछ सकता है, हम सब कुछ निकलवा देंगे, एक ही सवाल में समझ। माध्यिका बताओ। अब माध्यिका देखो, आपको मान लो कि अभी मैं सूत्र बताऊं, सूत्र याद करना पड़ेगा ना, तो एग्जाम में नंबर लेना है हमें, और नंबर मिलेगा आपको, परेशान मत होइए। ठीक है, माध्यिका उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको सूत्र पता होगा, सूत्र लगा लेंगे कि सम संख्या है तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन 2। विषम संख्या है n+1/2 वे पद का मान निकालेंगे। लेकिन जिनको सूत्र न याद करना हो तो कैसे करेंगे? हम कहते हैं माध्यिका पूछे ना, चाहे माध्य पूछे चाहे बहुलक पूछे, आप एक काम करिएगा, ये माध्यिका पूछा है ना, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखिएगा। किस क्रम में लिखिएगा बेटा? आरोही क्रम में। ठीक है, किस क्रम में लिखिएगा? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते मतलब पहले 2, 3, 5, 9, 15, 18, 20 हमने बढ़ते क्रम में लिखा ही था। नहीं लिखा रहेगा तो लिख लेंगे। देखो, मैं आपको सूत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, एक बेसिक से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले सवाल किस रूप में लिखेंगे? आरोही क्रम में। हमसे पूछा माध्यिका ना, तो चुपचाप डाल देना माध्यिका। माध्यिका बराबर, माध्यिका मतलब बीच का। माध्यिका मतलब क्या होता है? बीच का। तो बीच में कौन आएगा? देखो, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से, इधर से हट गया, बीच में क्या बचा? 9। तो माध्यिका क्या होगा? माध्यिका लिख सकते हो बेटा बीच का पद। ये सूत्र याद कर लो। बीच का पद में क्या है? 9। इसी की माध्यिका ये 9 है। क्या है? 9 है। एकदम आसान सा, कुछ नहीं करना। दिए गए सवाल को आरोही क्रम लिखो। माध्यिका पूछे तो बीच का पद मतलब 9 आ गया। अच्छा, मन में आ रहा है सर 2 पद आ जाएंगे तो आ जाओ। 1, 5, 4, 7, 9, 8, 15। एक और लिख लेते हैं। ठीक है, यहां कर लेते हैं 18 की माध्यिका। तो कुछ नहीं करना, फिर वही चीज, माध्यिका पूछा आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में पहला 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7, 8, 9, 15, 18 लिख लिए। हम डालेंगे माध्यिका। अगर बीच में एक पद बचेगा तो ही माध्यिका है, और 2 बच गया तो देखो, एक इधर हटाओ, एक हट गया, एक हटा, एक हटा, एक हटा, एक हटा। अरे भाई, फिर बच गया एक बीच में, एक हटा देते हैं। इस 18 को 18 को हटा देते हैं, तो बताओ बीच में कितने पद बचे? देखो, 2 इधर मैंने हटा दिया, 2 इधर हटा दिया, तो बीच में कितने पद बच गए? 2। तो जब कभी बीच में एक पद बचेगा वही आंसर होगा। 2 बचेगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, यानी 8, 7, 15/2 आ जाएगा 7.5। आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह करके हो ना, सवाल गलत नहीं होगी, सही होगा। ठीक है, तो माध्यिका के लिए 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर में। ठीक है, सूत्र लिख, अगर जिसको याद है सूत्र से, सूत्र जानता ही है क्या करना है बेटा। अब मैं सूत्र नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल बता रहा हूं, ताकि एग्जाम है आपका 2 दिन बाद, एग्जाम है 2 दिन बाद, ताकि आप अच्छे से कर पाओ, याद रहे दिमाग में। ठीक है, तो दिया रहा है माध्यिका पूछे तो बीच वाला आरोही क्रम लिखो, चाहे घटते क्रम में लिखना चाहे बढ़ते क्रम में, मतलब एक सीरीज लिखना है आपको। फिर बीच वाला पद, या अगर 2 पद आ गए, दोनों को जोड़कर आधा कर देना। ये माध्यिका बात आ गई। अगर क्वेश्चन कह दे बहुलक बताओ, तो बेटा 5, 7, 2, 7, 5, 3, 5 का बहुलक,
तो अभी चिल्ला के बताया बहुलक किसे कहते हैं, जो ज्यादा बार आया हो। तो बहुलक क्या होगा बेटा, यहां लिख देना बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 5। आंसर जो ज्यादा आया हो 2 नंबर। ठीक है, अब एक चीज और बचता है, एक चीज बचता है माध्य बराबर। देखो माध्य का निकालना बता दिए, अब माध्य बराबर बचता है। क्या बचता है, माध्य। क्वेश्चन दिया जैसे कहे 3, 5, 9, ठीक है, फिर आपका आ जाए 4, फिर 2, फिर 1 का माध्य बताओ। क्या बताओ, माध्य बताओ। तो माध्य के लिए क्या करना है, यहां माध्यिका है, बीच में बहुलक है, ज्यादा बार माध्य पूछेगा, जोड़कर भाग। देखो ध्यान से सुनो, माध्यिका बीच में, बहुलक ज्यादा, माध्य जोड़कर आधा। ठीक है, तो माध्य पूछा है, तो माध्य मतलब होता है सबको जोड़ लो, 3 + 5 + 9 + 4 + 2 + 1 और बटे जितना हो, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग बस। माध्य कहता जोड़कर भाग करो, जोड़कर भाग करो। तो जोड़ो, 5 3 8 9 8 17 4 21 2 23 1 24/6 आ गया कितना, 4। क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में आया ना। तो 5 3 8 9 8 17 4 21 21 2 23 1 24 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ठीक है, समझ बात आ गई, नहीं आ गई, कोई प्रॉब्लम। ये हुआ माध्य, ये हमने माध्य का बताया, ये बहुलक बताया, ये माध्य। माध्य मतलब जोड़कर संख्या से भाग करना जितना हो, बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आए, माध्य का मतलब बीच मतलब। ठीक है, ये हुआ श्रेणी वाला सवाल। अब आ जाओ टेबल वाले सवाल का, कैसे करेंगे। टेबल वाले सवाल में 2 सवाल लेंगे माध्य का, और 1 सवाल लेंगे माध्यिका का, और 1 सवाल लेंगे बहुलक का। ठीक है, देखिए ये सवाल है, एक सवाल दिया वर्ग अंतराल में है, इसका माध्य बताना है। क्या बताना है बेटा, इसका माध्य बताना। अब एक बात याद रखो, माध्य को एक्स बार से दिखाते हैं, और एक्स बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा मतलब योगफल होता है। ठीक, अब जब कभी वर्ग अंतराल में दिया रहे तो अब कुछ नहीं करना, टेबल बनाना है इससे छोटा सा। ठीक है, टेबल बनाना है इसे। ठीक, ये जो वर्ग अंतराल है इसको लिखना है बेटा, ऐसे वर्ग अंतराल लिखना है यहां पर। ठीक, और बारंबारता को f से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, f से। अब वर्ग अंतराल है तो लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ऐसे छोटा सा टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे बेटा, योग। देखो हमें 2 चीज चाहिए, f का योगफल और fx। fx मतलब f इंटू एक्स का गुणा, यहां x नहीं है। अगर ये वर्ग अंतराल ना दिया होता, इस तरह नंबर में दिया होता तो x होता। तो x हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका आधा, यानी 0 और 10 के बीच में कौन आता है 5, 10 और 20 के बीच में कौन आता है 15। आधा कैसे होता है पता है, दोनों जोड़कर आधा करो, 0 10 जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5, 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, 50 और 40 90 आधा 45। ये हुआ x। x कैसे निकलता है, जोड़कर आधा करने पर। f दे रखा है 3 10 11 9 7। अब देखो इनका योग करना है, यानी सिग्मा f होगा। जोड़ लेते हैं, देखो 3 1 4 9 4 13 13, ध्यान सुनो, 9 4 13 13 7 20, हासिल 2 और 1 1 2 2 4 40 आया। वैसे भी जोड़ सकते हो, 10 3 13 13 13 और 7 20 और 20 40 हो गया। अब यहां लिखेंगे एफ एक्स, यानी इन दोनों गुणा करेंगे, पंक्तियां 15 15 दाम 150, 25 ग्राम में 25 से कम 25 से कम 25 2 27, 35 नवैया 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 4 31। ठीक है, अब इसके बाद आएगा बेटा अगला 45 37, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31। समझ बात आ गई, नहीं आगे। अब इनको सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे। देखो 5 5 10 15 20, हासिल है 2। ठीक, 5 1 6 7 6 13 13 2 15 15 15 15 और 2 17, हासिल है 1 2 1 3 3 6 3 9 1 10, 1070 आया। अब हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र हमारा ही है,
सूत्र हमारा होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1070 और सिग्मा एफ कितना है 40 काट देंगे। 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 3 27 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 26.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा किसमें वर्ग अंतराल में। ठीक है, अब अगर इस सिंपल से इसमें देखो ऐसे दिया है, ध्यान सुनना, इसका मान दे रखा हो, पी का मान पूछा है, तब क्या करेंगे आप वही सेम टेबल बनाएंगे, बस यहां वर्ग अंतराल का टेबल नहीं होगा, वर्ग अंतराल का टेबल नहीं होगा। ये एक्स दिया, ये एफ दिया, ये एफ एक्स होगा। एफ दिया है 6 4 3 P2, एक्स दिया है 5 15 25 35 और 45। सिग्मा एफ निकालेंगे, सेम कंडीशन होगी सब कुछ। सिग्मा एफ निकालेंगे, 6 4 10 3 13, देखो ध्यान, 6 4 10 3 13 और 2 15 और 15 प्लस पी आया, 15 प्लस पी आया। अब यहां गुणा कर लेंगे, 5 6 30, 15 चौको 60, 25 3 75 और इधर 35 पी हो जाएगा, 45 दूना 90। तो अब इसके बाद निकालेंगे, देखो 60 30 90 90 180 180 90 60 30 90 90 90 180 180 और 70 250 और 55 255 कितना आ जाएगा बेटा 255 प्लस 35 पी आ जाएगा। 255 प्लस कितना आ गया 35 पी आया। अब देखो हम लोग सूत्र पढ़ रखे हैं क्या, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, अब बताओ बेटा एक्स बार का मान दे रखा है 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 255 प्लस 35 पी अपान 15 प्लस पी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 121.5 गुणा करेंगे तो 121.5 का 15 गुणा करेंगे तो 322.5 और प्लस 21.5 पी इधर आ जाएगा 255 प्लस 35 पी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसके बाद क्या करेंगे, ये 255 इसमें देखो 322.5 में 255 घटा देंगे तो बेटा आ जाएगा 67.5, कितना हो जाएगा 67.5। ठीक है, 7 5 12 और 5 7 6 5 11 12 तो इतनी। ठीक है, 167 कितना आया 5 आया, इधर जो घटाएंगे बेटा आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13.5 13.5 पी, दशमलव एक में कट जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, हम 5 बार जाएगा, क्यों 25 के 5 15 2 17 5 के 5 135 पंचे होता है, यानी पी का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये सवाल आएगा इस तरह जब भी मान निकालने वाला हो 4 मार्क्स में आएगा या फिर 6 मार्क्स में आएगा, और ये सवाल जब भी आएगा ये आपका भी 4 मार्क्स में आएगा या फिर आपका 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये हमने माध्य निकालना आपको सिखा दिया। इस सवाल का बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक कैसे निकालेंगे ध्यान सुनो, बहुलक का सूत्र होता है याद रखना, बहुलक आप ग्राफ बनाकर पेंसिल से सारा जो डाटा दिखा सकते हो। बहुलक बराबर जो होता है बेटा, आप बहुलक का सूत्र याद रखिएगा कि L1 या फिर स्मॉल एल बोलते हैं, L1 माइनस L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये याद रखेगा। L1 क्या है, लोअर लिमिट है, F क्या है, सर्वाधिक बारंबारता है, F1 क्या है, सर्वाधिक बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता, F2 क्या है, सर्वाधिक बारंबारता की नीचे वाली बारंबारता। ठीक है, अब इसमें देखो L1 क्या, पहले नंबर आप F निकालो, F मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता कहाँ है, ये आप पेंसिल दिखा सकते, ये हमारा F है, इसके ऊपर वाला F1 होगा, इसके नीचे वाला F2 होगा, और जस्ट इसके सामने का जो लोअर वाला है वो L1 होगा। क्या होगा, L1 होगा। सबसे पहले F निकालना है जो ज्यादा बार आया हो, ज्यादा बार आया F, ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2, F के सामने लोअर लिमिट L1 रख देंगे। सूत्र में H क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, अंतराल कितने का, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी 20 का अंतर है। तो H बराबर कितना है बेटा, सब लिख लो, H बराबर 10, L1 बराबर 60, F बराबर 12, F1 बराबर 10, F2 बराबर 6 रख। सॉरी बेटा, H हमारा 20 है, क्या है, H 20 है, H हमारा क्या है 20 है। अब लिखेंगे बहुलक बराबर
L1 60 प्लस F कितना 12 माइनस F1 10 बटे 2 गुणे 12 माइनस F1 10 माइनस F2 6 गुणे H का मान 20। 60 प्लस 2 बटे 12 दूना 24 माइनस 10 16 गुणे 20। 60 प्लस 20 दूना 40 बटे 8 8 5 40 60 प्लस 5 इक्वल टू 65। यही हमारा बहुलक है। क्या है? बहुलक है। ठीक है, ऐसे बहुलक का सॉल्व करना है। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। अब आपको निकालना क्या, ध्यान सुनो। पहले CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। CF क्या होता है बेटा? पहला अंक सेम रहेगा और दूसरा जोड़ के लिखा जाता है। पहला सेम, दूसरा जोड़ के लिखो। 10 3 13 और 13 20 33 33 13 46 46 4 50 और ये जो लास्ट में आता है यही हमारा n होता है। क्या होता है? n बराबर कितना है? 50। n बराबर कितना है? 50। अब माध्यिका बराबर होता क्या है? मीडियन बराबर सूत्र बेटा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। L1 क्या है? लोअर लिमिट। L2 क्या है? अपर लिमिट। F क्या है? n/2 जहां जाएगा तो पहले हमें n/2 निकाल लेंगे अलग से। यहाँ पर n/2 बराबर कितना होगा बेटा? 50 बटे 2 इक्वल टू 25 आएगा। यही ओवरऑल कर लो। देखो n/2 यानी 50 का आधा करेंगे तो 50 का आधा कर 25 कहां तक आएगा? CF में देखना 25 इसमें आएगा। इसके सामने वाला ये क्या हमारा F है और ये क्या है बेटा? F1 है। क्या है? F, कैपिटल F है। देखिए ध्यान से, 50 का आधा 25 25 33 में आएगा। संचयी बारंबारता में 33 के सामने वाला स्मॉल f और जिसमें आएगा उसके ऊपर वाला कैपिटल F। ठीक, जिसमें आया है ये L1 होगा और ये क्या होगा? L2 होगा। रख देंगे तो मीडियन बराबर जो हो जाएगा L1 का मान 40 प्लस L2 का मान 55 माइनस 40। ठीक है, और अपान F कितना है? 20 इंटू n/2 50 बटे 2 माइनस कैपिटल F कितना है? 13। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा 40 प्लस 50 55 में 40 गए 15 बटे 20 इधर आ जाएगा 25 माइनस 13। फिर आगे मीडियम में हो जाएगा 40, इसको काट देंगे 15 और 5 चौक 20 और गुड़े 25 में से 13 गए 12, इसको काटेंगे 4 3 12 तो आपका आ जाएगा 40 प्लस 3 3 9 इक्वल टू कितना आ गया? 49। यही हमारी क्या इसकी माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत पढ़े होगे, आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो हमने आपको माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, सीरीज वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे कुछ दिखा दिए। अब हम चलते हैं प्रायिकता पर। कुछ प्रायिकता के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी। देखो प्रायिकता के कुछ फैक्ट है, मैं आपको बताने वाला हूं, उस फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पहला फैक्ट क्या है बेटा? निश्चित सर, ये लिखा मिलेगा आपको बुक में नहीं एग्जाम में। निश्चित घटना की प्रायिकता, याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन में लिखा रहेगा, पूछेगा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो आप ऑप्शन में टिक करिएगा 1। ठीक, दूसरा फैक्ट पूछेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अब निश्चित को संभव काम कहते हैं, अनिश्चित को असंभव कहते हैं। कहेगा संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। फिर कहेगा, आप देखना बेटा, जो प्रायिकता होगी किसी भी घटना की प्रायिकता वो लेस देन 1 होगी या 1 के बराबर होगी। यानी इसका मतलब क्या होगा? प्रायिकता 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। यानी प्रायिकता 1 से कम हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। और प्रायिकता एक चीज और रखना बेटा, और एक चीज, अब इसको और अच्छे लिख सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता, ध्यान सुनो, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो लेस देन और इक्वल 1 होगी या ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगी। ये सबसे अच्छी बात है। पी क्या है बेटा? प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता दर्शाता है।
यानी जब प्रायिकता होगी इसका मतलब क्या होगा, एक से छोटा या एक के बराबर, और इसका मतलब वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यानी प्रायिकता का मान कम से कम 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि प्रायिकता जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी या फिर 0 और 1 होगी। यानी प्रायिकता 2 कंडीशन है, या तो उसकी जो भी आंसर होगा किसी भी सवाल की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आएगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो इनके बीच में होगी। इसका मतलब या तो यही हुआ कि प्रायिकता या तो 0 होगी या तो 1 होगी या फिर इनके बीच में होगी। अर्थात एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा कि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। यानी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है। निम्न में से घटना की प्रायिकता नहीं है। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 6/7, ऑप्शन डी 1। तो अब बताओ, मैंने कहा निम्न में घटना की प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता ना होने के कारण है 1 से ज्यादा आ जाए या तो 0 से कम आ जाए। अगर मैं इसको भाग करूंगा तो 1 से कम रहेगा, इसको भाग करूंगा 1 से कम रहेगा, इसको भाग कर ही नहीं सकता, 1 आएगा। तो प्रायिकता की तीनों कंडीशन यही है कि ये तो 1 से कम हो या तो 1 हो। लेकिन जैसे मैं इसको उल्टा करना था, 4/3 कर लीजिए। जैसे मैं इसको भाग करने जाऊंगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 को, जैसे मैं इसको भाग करूंगा 4/3 को, ये 1 से बड़ा आ जाएगा। अरे भाई एक बार भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो प्रायिकता घटना वही नहीं होगी जिसमें भाग चला जाए, इसमें 5 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, 7 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, 1 में तो होता ही है प्रायिकता, एक किसने किसी घटना प्रायिकता होता। लेकिन जैसे मैं 3 को भाग के 4 में चला गया, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं है। जिसमें भाग जाए प्रायिकता नहीं हो सकती। भाग जाने का मतलब हुआ 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा आएगा ना भाई, का 1 तो सब लोग 1 आएगा, इसका लगेगा प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता होने मतलब ये भाग कर पाओ, अगर भाग कर पाए नहीं है, भाग नहीं कर पाए तो है। किसी भी सवाल में अगर एक ऑप्शन नहीं है, मान लो यहां पर लिखते थे 1/4, अब इनमें से हम कहते प्रायिकता नहीं है, तो प्रायिकता वही नहीं होगी जिसमें भाग कर पाएंगे। और भाग कर पाए तो प्रायिकता नहीं है, और भाग ना कर पाए तो है, उल्टा है। भाग कर दिए तो प्रायिकता नहीं है, और नहीं कर पाए तो प्रायिकता है। एक सवाल और देते हैं इस तरह, निम्न में से निम्न घटना की प्रायिकता है, ठीक है, 5/4 ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 3/2, सी ऑप्शन 4/3 एंड डी ऑप्शन 7/8। बताओ प्रायिकता है। अब प्रायिकता है तो मतलब भाग नहीं जाना चाहिए। 4 1 कम 4 चला जाएगा, 2 1 कम 2 चला जाएगा, 3 1 कम 3 चला जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये प्रायिकता है। एक और फर्क, अंश वाला बड़ा हो तो प्रायिकता नहीं है, अंश वाला छोटा हो तो प्रायिकता है। तो अंश वाला छोटा है प्रायिकता है, अंश वाला बड़ा है प्रायिकता नहीं है। कैसे भी याद कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। तो एक सवाल यहां से, एक सवाल यहां से, 1 2 सवाल इसमें से आएगा। ठीक है, सवाल आएगा 100%, देख लीजिएगा। अगला सवाल देते हैं, कहेगा एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो बेटा सिक्का 1 उछाला जा रहा है, तो सब सिक्का 1 उछाला जाता है, चित आए या फिर पट पूछे, दोनों का 1/2 होगा। दोनों कितना होगा? 1/2। एक सिक्का 1 बार उछाला जाएगा तो 1/2 चित आने की, एक सिक्के को उछाला जाएगा पट आने की 1/2। यानी एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो चाहे चित पूछ चाहे पत पूछ 1/2। ठीक है, एक और याद कर लेना, लूडो की बात करेगा। लूडो के पासे को फेंका जाता है, ये बहुविकल्पी बता रहा हूं, तो किसी भी अंक का पूछ ले 1 आने की प्रायिकता या 3 आने की प्रायिकता, तो 1/6, चाहे 1 आए, चाहे 3 आए, चाहे 6 आए, चाहे 5 आए, चाहे 4 अंक आए, कोई एक भी अंक आने की प्रायिकता 1/6 ही होगा, लूडो के पास से फेंका जाएगा। लेकिन सवाल घुमा दिया जाए, ये प्रायिकता किसकी है?
किसी भी अंक की, सवाल घुमा दे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो बताओ लूडो के 5 से सम संख्या कितनी होती है? अगर पूछे सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता, लूडो के 5 से सम संख्या 3 होती है, और 5 कुल कितना होता है? 6, काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी लूडो के पासे में सम संख्या की प्रायिकता 1/2, और विषम संख्या की प्रायिकता पूछे तो उसका भी 1/2, लेकिन किसी अंक का पूछे तो 1/6। लूडो के पासे के किसी अंक की, चाहे 1 की पूछे चाहे 2 की पूछे, किसी की भी प्रायिकता पूछे 1/6। अगर सम संख्या की प्रायिकता पूछे 1/2, विषम संख्या की प्रायिकता पूछे तो 1/2। ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाए, चिताए 1/2, पटाए 1/2। ठीक है, निम्न घटना की प्रायिकता है, जिसमें भाग न जाए प्रायिकता है, जिसमें भाग चला जाए प्रायिकता नहीं है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। इन सबको एकदम रट के बैठो। ठीक, समझ। और एक बात कहेगा, किसी घटना की प्रायिकता P है तो घटना ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - P। हमेशा प्रायिकता होने की घटना और प्लस ना होने की घटना बराबर 1 होता है। तो आपसे अगर किसी घटना की प्रायिकता दे रखा है और ना होने की पूछे तो 1 से घटा दीजिएगा, चाहे जब बात हो। P दिया है तो 1 - P, आंसर रट लो। किसी घटना की प्रायिकता P है, किसी घटना की प्रायिकता P है, ध्यान सुनना, किसी घटना की प्रायिकता P है तो ना घटना की प्रायिकता तो बेटा 1 - P। अगर कहते किसी घटित होने की ना घटने की प्रायिकता P है तो घटने की 1 - P, एकदम याद रखो। अगर यहाँ x होगा तो 1 - x, y होगा 1 - y, x क्यों होगा 1 - क्यों। ठीक है, इस चीज को एकदम रट के बैठिए बेटा। ध्यान सुनो, ताश की गड्डी की प्रायिकता की बात करेंगे, ताश की गड्डी की, तो ध्यान सुनो, ताश की गड्डी में कितना होता है? 52 पत्ते होते हैं। एक सवाल फिक्स है, कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। अब आपको पता होना चाहिए ताश की गड्डी में 26 काला होता है, 26 आपका लाल होता है। 26 के 2 हिस्से होते हैं काला वाला, एक काला पान का होता है, पान का, और एक काला जो होता है चिड़ी का होता है। किसका होता है? चिड़ी का। और लाल की बात करें तो एक लाल पान का होता है और एक लाल जो होता है ईंट का होता है। पान वाले में एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, और एक बेगम होती है, और एक गुलाम होता है। ये तीनों तस्वीर वाले हैं। इसी तरह चिड़ी का एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी, एक गुलाम होगा। यानी 3 तस्वीर वाला पान वाला होगा, 3 तस्वीर वाला चिड़ी वाला होगा। इसी तरह इसका एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी, और एक गुलाम होगा। इसी तरह इक्का का भी, ईंट वाले का भी, सबका एक एक होगा, और ये तीनों तस्वीर वाले होंगे। अब ध्यान सुनना, यहीं से कितनी सवालें हो जाएंगे, बाकी दुक्की तिक्की चौकी पंची होता है उसको याद रखना है। ध्यान सुनो, टोटल 52 पत्ते थे। पहला पूछा जाए ताश की पत्ती में इक्का की प्रायिकता, तो इक्का की प्रायिकता, इक्का कितने हैं? एक इक्का पान का, एक चिड़ी का 2, एक इक्का पान का, एक ईंट का, 2 2 4 इक्का, तो 4/52 काटेंगे, 1 क्या आ जाएगा? 13। इक्का की प्रायिकता है। अगर पूछा जाए बादशाह की प्रायिकता, तो बेटा चाहे इक्का पूछे चाहे बादशाह की प्रायिकता पूछे, 4/52, 1 2 इसके पास है तो इसके पास बादशाह है। चाहे आपसे बेगम की पूछे और चाहे आपसे गुलाम की पूछे, यानी 52 पत्तों में से गुलाम की प्रायिकता 1/13, बेगम की प्रायिकता 1/13, बादशाह की प्रायिकता 1/13, इक्का की प्रायिकता 1/13। क्यों 1/13? कि 4 पत्ते इक्के के, 4 पत्ते बादशाह के, 4 पत्ते बेगम के, 4 पत्ते गुलाम के। ये एक क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, इन चारों में से कोई भी किसी का भी पूछे ये बताना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, कहेगा तस्वीर वाले पत्ते
की प्रायिकता तस्वीर वाला पत्ता कैठी है। हमने कहा कि 3 पान काला है, 3 तस्वीर वाला चिड़ी का है, 3 तस्वीर पान का है, 3 तस्वीर ईट का है। तो बेटा 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके कितना हो गया 3 चौक 12। तस्वीर वाले कितने हैं 12 पत्ते हैं, कितने में 52 में। काटेंगे बेटा 6 बटे कितना आया 26, फिर काटेंगे 3 बटे कितना आया 13। तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता कितना 3 बटे 13। भाई समझ में आ रहा ना। अगला बेटा एक और पूछा जाएगा, तीसरा सवाल, लाल तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पूछा जाए तो लाल तस्वीर वाला क्या दिया है। देखो लाल वाला 26 दिया है, अगर टोटल 12 हैं तस्वीर वाले तो आधा लाल होगा आधा काला होगा। लाल वाले जो होंगे 6 होंगे, क्योंकि लाल ईट के 3 होगा और पान होगा। तो 6 बटे कितना होगा 52, काटेंगे तो 3 बटे कितना आएगा 26। लाल तस्वीर वाले 3 बटे 26। अब लाल के बजाय चाहे आपसे काला का पूछे तो लाल तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता 3 बटे 26, काला तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता 3 बटे 26, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता 3 बटे 13। 3 बटे कितना आ जाएगा 13। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इतने और क्या बन सकता है इसमें से बेटा, पत्तों की संख्या में से गुलाम का, बेगम का, इक्का का हो गया। ठीक है, हाँ और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है चौथा सवाल कि बेटा काला पत्तों की प्रायिकता, काला पत्ते कितने हैं, काला पत्ते 26 हैं, तो 26 बटे 52 कितना आएगा 1 बटा 2। तो चाहे आपसे काला पूछे चाहे आपसे लाल पूछे तो लाल पत्तों की प्रायिकता 1 बटा 2, काले पत्ते की प्रायिकता 1 बटा 2, लाल तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता 3 बटा 26, काले तस्वीर पत्तों की प्रायिकता 3 बटे 26, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता 3 बटे 13, गुलाम की प्रायिकता 1 बटे 13, बेगम की प्रायिकता 1 बटे 13, बादशाह की प्रायिकता 1 बटे 13, इक्का की प्रायिकता 1 बटे 13। एकदम रट लो, एक सवाल फिक्स है। एक और बताते हैं मजे की बात, लास्ट टॉपिक है। अगर आपसे कह दे कि अधिवर्ष है, ऐसे लिखा रहा है, अधिवर्ष लिखा रहा है और उसमें पूछे किसी भी दिन के, चाहे पूछे सोमवार की, किसकी पूछे ध्यान सुनो, अधिवर्ष कह दे और सोमवार की प्रायिकता पूछे तो एकदम याद रखना 2/7 आंसर होगा। क्या होगा 2 बटे, ये लिखा होना चाहिए अधिवर्ष। अधिवर्ष लिखा रहेगा या तो लीप वर्ष लिखा रहेगा, दो में से एक चीज लिखा रहेगा। अधिवर्ष या लीप वर्ष पूछा है किसी भी दिन की पूछे, नॉर्मली चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किसी चीज का पूछे, अधिवर्ष लिखा हो, लीप वर्ष लिखा हो, आगे प्रायिकता पूछे किसी के दिन की, जाए मैंने तो सोमवार लिखा है, इतवार पूछ ले, समझ में आया, मंगलवार पूछ ले, बुधवार पूछ ले, किसी के दिन की पूछे, आंसर 2/7 होगा। तो अधिवर्ष लिखा, लीप वर्ष लिखा, दो में से एक, और किसी दिन की प्रायिकता पूछेगा 2/7। और एक बजे बाद अगर ये दोनों नहीं लिखे हैं तो सीधा कह दे साधारण वर्ष, क्या कह दे साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। तो बेटा उसमें किसी भी दिन की पूछे, चाहे सोमवार पूछे चाहे मंगलवार पूछे, उसकी प्रायिकता 1/7 होती है। एकदम रट लो, अधिवर्ष दिनों की प्रायिकता 2/7, साधारण या सामान्य कहेगा तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 1/7, 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये इतनी कहानी थी प्रायिकता की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन फंसने के चांस है। बाकी इसके 4 नंबर जो 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं बेटा वो आपकी समझ के ऊपर होते हैं। ठीक है, हाँ इतना वादा करेंगे कि बहुविकल्पी में आपके प्रायिकता की सवाल जो भी आएगी कर जाओगे, ये वादा है मेरा, जितना आज मैंने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इन्हीं सबको रट के बैठिएगा। ठीक, चलो बेटा बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छे जाए, मैथ के पेपर को फाड़ के आना है। ठीक है, अब की बार एक जिद लेनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि हमें मैथ में 100 में 100 चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।